चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि इलिया टुपोरिया सबसे हार्डेस्ट हिटर थे अभी तक के जितने ओपोनेंट उन्होंने फेस किया है। उन्होंने कहा इसमें कोई डिनाई नहीं है कि इलिया ने उन्हें सबसे ज्यादा हार्ड हिट किया है। उन्होंने डस्टिन पोरियर, माइकल चैंडलर एंड जस्टिन गेच से हार्ड हिट फेस किए हैं। इनका एंड सिर्फ नॉकडाउन में हुआ है। वो पहले कभी भी नॉकआउट नहीं हुए, पंच से नॉकडाउन हुए हैं, बट दिस टाइम वो नॉकआउट हुए हैं। ये उनके लिए कुछ नया था। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि आफ्टर इलिया टुपोरिया के नॉकआउट के बाद उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हैपन हुआ। उनका कहना है उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ। उन्होंने उनसे सेवरल टाइम्स आस्क किया व्हाट हैपन, हाउ आई वाज, व्हाट नाइट इट वाज। उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ था। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे। ये उनके लिए कुछ नया था। ओलिवेरा ने उनके परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात की। शॉर्ट में बताऊं तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो भी ट्रेनिंग किया था फाइट के अंदर वो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किए। उनका प्लान था हिट करके डिस्टेंस को मेंटेन करना, नी स्टॉर्म लगाना, फ्रंट किक से डिस्टेंस को मेंटेन करना एंड काफ किक्स को मारना और स्टिल स्टैंड ना करना। बट एज सुन एज फाइट जब स्टार्ट हुआ वो स्टिल खड़े रहे एंड इलिया के शॉट को एब्जॉर्ब किया। बट इस टाइम पर सोचते हैं कि वो अगर ये सब वो इम्प्लीमेंट करते तो फाइट डिफरेंट रहता। उन्होंने अपने रिटर्न के बारे में भी बात की, जिधर वो रिटर्न करना चाहते हैं नवंबर या दिसंबर के अंदर इसी साल एंड मैक्स होलोवे के नेम को मेंशन करते हैं और कहते हैं कि वो इंटरेस्टेड है इस फाइट में। उन्होंने बताया मैक्स होलोवे जुलाई में फाइट कर रहे हैं और उन्होंने फाइट किया जून में। उनको लगता है कि नवंबर टाइम होगा, ये एक ग्रेट फाइट होगा। मैक्स ने भी कहा था कि वो फाइट करेंगे, तो व्हाई नॉट। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, कायो बोहायो ने शॉकिंग रूमर्स रिवील किया। उन्होंने बताया कि खामजात चिमाएव UFC 319 में टाइटल को विन करने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। उन्होंने सुना है कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर खामजात विन कर लेता है तो वो रिटायर्ड हो जाएगा। उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स है एंड लॉट ऑफ प्रेशर भी है उनके कंट्री से। उनके पास पहले से ही इतना मनी है। अगर कायो खामजात की जगह होते तो कायो भी यही करते। जोन्स का कहना है कि उन्होंने रीजन को फाउंड कर लिया फाइट करने के लिए अगेन, और वो ये केयर नहीं करते कि उनके अगेंस्ट कौन होगा। उनके लिए ये व्हाइट हाउस में अमेरिका को रिप्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी है। उन्हें ये परवाह नहीं है कि उस नाइट वो किससे फाइट करेंगे। उन्होंने अपने रीजन को फाउंड कर लिया। उन्हें यही नीड थी जो कि कुछ मनी से भरकर हो। और लास्टली उन्होंने कहा कौन जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प की अनाउंसमेंट सुनी उन्होंने फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। तो रिसेंटली BKFC की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उधर कॉनर मैग्रेगर ने अपने रिटर्न को टीज करते हुए कहा एट UFC व्हाइट हाउस इवेंट, उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि वो फिर से ओवल ऑफिस जा रहे हैं। अब वो वही जा रहे हैं तो ये अमेजिंग होगा। टू बिग नेम्स ऑफ UFC, मैग्रेगर एंड जॉन दोनों ही मोटिवेटेड एंड इंटरेस्टेड है इस इवेंट में फाइट करने के लिए। एंड अगर दोनों फाइट करते हैं इस इवेंट के अंदर तो मान के चलो कि ये बैंगर होने वाला है। ये सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाला है। तो मिराब डिलिशविली ने रिसेंटली मीट किया था हंटर कैम्बल से, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा ग्रेट डिनर विद द बॉस। मिराब ने हंटर कैम्बल से कहा वो एज सुन एज फाइट करने के लिए हंग्री है। एंड लास्टली उन्होंने कहा स्टे ट्यून। तो आज की लास्ट अपडेट, डेना व्हाइट ने कहा कि UFC व्हाइट हाउस का बैडेस्ट कार्ड ऑफ ऑल टाइम होगी। ऑब्वियसली ये होगी। कॉनर और जॉन जोन्स तो होंगे ही इस कार्ड के अंदर, बट ये और भी बिग होगी क्योंकि लॉट्स ऑफ अमेरिकन फाइटर फाइट करने वाले हैं इस कार्ड के अंदर, जैसे कि कोवी कोविंगटन, शुगर शॉन ओमेली, शॉन स्ट्रिकलैंड, लॉर्ड ऑफ नेम्स है जो कि इस फाइट को बैडेस्ट कार्ड बनाएगी। डेना व्हाइट ने कहा कि ड्रीम मेन इवेंट UFC व्हाइट हाउस कार्ड की होगी जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पॉसिबल हो सकता है कि कॉनर एंड जॉन सेम कार्ड के अंदर फाइट करे। डेना व्हाइट ने बात की UFC व्हाइट हाउस इवेंट के बारे में। उन्होंने बताया वन साइड ऑफ द बैकड्रॉप व्हाइट हाउस होगा एंड अदर साइड वाशिंगटन मॉन्यूमेंट होगा। ये सो यूनिक होगा, सो बैरेस होगा। उन्हें नहीं लगता कि वो इस इवेंट के टिकट सेल कर पाएंगे। सब फ्री टिकट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।